बल्कि बनाया इसे मोटरोला ने कि बिल्कुल ही जब नेचुरल शॉट आएगा खींचने के बाद में, कोई भी रिव्यू जाके चेक कर लो, प्रोटेन फोटो कमाल की है। तो हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एज के पर फिर से एक बार। आज हम फिर से एक बार बात करेंगे भाई प्रीमियम कैटेगरी से आने वाले एक फ़ोन की। मतलब ये एक प्रीमियम कैटेगरी में आने वाला फ़ोन है भाई, और ये और कोई कंपनी नहीं बल्कि बनाया इसे मोटरोला ने। हाँ भाई, वही मोटरोला जो बजट और मिड रेंज जो भी इनका सेगमेंट होता है वहाँ पर ये किलर फ़ोन्स बनाते हैं, लेकिन अब ये फ्लैगशिप की कैटेगरी में भी कदम रख चुके हैं। तो क्या एक्चुअल में ये मोटरोला कंपनी फ्लैगशिप फ़ोन्स नहीं बनाती थी? नहीं, ऐसा नहीं है भाई। ये पहले भी फ्लैगशिप फ़ोन्स बनाते थे, लाइक इनका मोटरोला H50 अल्ट्रा और रेजर सीरीज़ इनकी फ्लैगशिप भी होती थी। लेकिन आज वाले फ़ोन की बात अलग है भाई, क्योंकि ये 2026 में लॉन्च होने वाला मोटरोला सिग्नेचर फ़ोन आने वाले 7 साल का इन्वेस्टमेंट है भाई। मैंने 7 साल वर्ड का यूज़ इसलिए किया क्योंकि गूगल पिक्सल, सैमसंग और एप्पल इन्होंने जो लेगेसी बना के रखी है 7 साल के OS अपडेट देने की, अब मोटरोला ने कहा भाई मैं भी 7 साल के अपडेट दूंगा। तो 7 साल के अपडेट तो ये दे रहे हैं, लेकिन 7 साल के लिए इन्वेस्ट करने के लिए सही है? मतलब ये एक एक्सपेंस या लग्जरी बनकर रह जाएगा या फिर वैल्यू भी ऑफर करेगा और एसेट भी बन सकता है? पूरा क्या पूरा ब्रेकडाउन करूंगा इसी वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, तो वीडियो को लास्ट तक इसलिए देखना भाई क्योंकि ये वीडियो डिसाइड करेगा कि आपका आने वाला 7 साल का एक्सपीरियंस कैसा होगा स्मार्टफोन का। और 7 साल नहीं तो कम से कम 4 साल तो यूज़ करोगे ना, तो आने वाले 4 साल आपने अगर ये मोटरोला सिग्नेचर खरीद लिया तो उसके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है, पूरा के पूरा ये वीडियो डिसाइड करने वाला है, क्योंकि मैं इसमें सारी चीज़ें डिटेलिंग में बताने वाला हूँ। शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिज़ाइन की। तो 185 ग्राम का स्लिम फोन फैक्टर में ये आता है भाई, बहुत ही हल्का और पतला महसूस कराएगा आपको ये स्मार्टफोन। और उसी के साथ बात कर ले, इसमें एल्यूमिनियम की फ्रेम देखने मिल जाएंगी। तो एल्यूमिनियम के क्या ही कहने भाई, मतलब ये लोग यूज़ कर रहे हैं, ये दोनों यूज़ कर रहे हैं एल्यूमिनियम की फ्रेम, तो फिर एल्यूमिनियम की फ्रेम मतलब में लेदर की फिनिश देखने मिलेंगी बैक में। और जो नॉर्मल मोटरोला वाली लेदर की फिनिश आती है ये वो वाली नहीं है भाई, ये एक लग्जरी और प्रीमियम फील कराएगी, क्योंकि इसमें फैब्रिक का भी यूज़ किया गया है इसकी जो लेदर का बैक पैनल है। उसके अलावा भाई बात कर ले इसके कलर की, तो कलर देखा बिल्कुल वैसा है जैसा कि हमारी 5th क्लास की इंग्लिश की बुक की 7th पोएम जो होती थी ना, मतलब दिखने में खूबसूरत लेकिन बोलने में और याद रखने में डिफ़िकल्ट, बिल्कुल वैसी है भाई। तो इसके कलर का नाम है फैंटम मार्टिनी ओलिव। हाँ, ऐसा ही कुछ इसका नाम है, फैंटम मार्टिनी ओलिव। तो ऐसे डिफ़िकल्ट नाम के साथ में ये आता है भाई। और इसका कलर जो है गोल्ड और ग्रीन का थोड़ा मिक्स है, और बिल्कुल ही प्यारा कलर है भाई, बहुत खूबसूरत कलर है सच्ची में। और फ़ोन भी बहुत प्रीमियम फील हो रहा है, इसका जो लेदर फिनिश और एल्यूमिनियम की फ्रेम है सच में नेक्स्ट लेवल है। तो यहाँ पर कोई शिकायत नहीं भाई। तो अब चलते हैं इसकी LTPO एमुलेट 6.8 इंचेस 1.5 के रेजोल्यूशन, 1 बिलियन कलर्स, 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, डॉल्बी विजन HDR10+, और कभी नहीं टूटने वाला गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन, 6200 नीट्स पीक एंड 2100 हाई ब्राइटनेस मोड वाले डिस्प्ले पर। बोल दिया भाई, वन टाइम में बोल दिया। तो भाई जैसा कि मैंने जितना भी सारी चीज़ें बोली है, सारे फीचर इसमें मिल रहे हैं और कोई भी शिकायत नहीं है। जब मुझे बोलने में इतनी दिक्कत हो गई इतने सारे फीचर्स की, तो डिस्प्ले तो बहुत नेक्स्ट लेवल है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है भाई। और डॉल्बी विजन HDR10+ का सपोर्ट तो देखने मिल ही रहा है, लेकिन एक डाउनफॉल है कि नेटफ्लिक्स पर HDR का सपोर्ट नहीं है। तो शायद से वो हो सकता है आगे भी सॉफ्टवेयर से। टेक बार का वीडियो देखा था यूट्यूब पर, उन्होंने बताया था कि नेटफ्लिक्स पर इसका सपोर्ट नहीं है HDR10+ का, या जो भी है नेट। तो आप नेटफ्लिक्स वगैरह नहीं देखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी HDR10+ का सपोर्ट बाकी जगहों पर देखने मिल जाएगा। और ये प्रॉपर HDR10+ डॉल्बी विजन डिस्प्ले है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और कॉट कर्व डिस्प्ले है, गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का भी प्रोटेक्शन देखने मिल रहा है, जो कि कभी नहीं टूटता है, मैंने जैसा कि बोला। तो कोई शिकायत नहीं भाई डिस्प्ले से। डिस्प्ले में 10 आउट ऑफ 10 मेरी तरफ से, तो भी क्योंकि मैं नेटफ्लिक्स नहीं देखता हूँ। तो भाई अब चलते हैं सीधा इसके परफॉर्मेंस पर। यहाँ पर डाउनफॉल है भाई, क्योंकि BGMI और COD में 120 FPS ही मिल रहा है सिर्फ। मतलब 165 FPS अनलॉक होना चाहिए था, नहीं तो क्या मतलब रह गया वो। 2x 3.8 GHz Orion V3 Phonix L प्लस 6s 3.38 GHz Orion V3 Phonix M पर बेस्ट क्लॉक स्पीड, और Adreno 829 GPU के साथ आने वाले 3 नैनोमीटर चिपसेट Snapdragon 8 Gen 5 का। बाकी आप समझ गए होंगे कितना पावरफुल है। अब बात करते हैं उसकी जो दुनिया की हर खूबसूरत चीज़ को JPG फॉर्मेट में कैद कर लेता है। कैमरा 150 रुपये × 3 50-50-50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको बैक में देखने मिल जाएगा। मेन कैमरा जो 50 मेगापिक्सल का है, उसमें सोनी का LYT 828 सेंसर जो Vivo X300 Pro में सेम यूज़ हो रहा है।
और 8K डॉल्बी विजन और 4K 120 FPS का कैपेबिलिटीज रखता है वीडियो रिकॉर्डिंग में। और मोटरोला के कलर्स तो होते ही है पंची, तो यहाँ पर भी आपको बिल्कुल ऐसा नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मिलेगा पेंटन वैलिडेटेड नेचुरल कलर का प्रोफाइल। जो सेंसर मतलब जो कि ये कलर प्रोफाइल है बिल्कुल ही नेचुरल रखने की कोशिश करता है। हाँ, फाइनली मोटरोला वालों ने हमें फ्लेक्सिबिलिटी दे दी भाई फ़ोटो में एडिटिंग करने की, कलर के साथ छेड़खानी करने की, क्योंकि बिल्कुल ही जब नेचुरल शॉट आएगा खींचने के बाद में जैसा कि वैसा दुनिया का कलर उतर के रख देंगे फ़ोटो में, तो फिर एडिटिंग तो करना पड़ेगी इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने के लिए। अब बात करते हैं उसकी जो बैकग्राउंड को धुंधला और फोरग्राउंड को कटआउट देकर एस्थेटिक बना देता है। प्रोटेन शॉट और एज डिटेक्शन की बात कर रहा हूँ भाई मैं। हाँ, ये वही सेंसर है जिसे हम कहते हैं प्यार से टेलीफोटो और पेरिस्कोप, जो भी कहते हैं वो। 71 mm की फोकल लेंथ और 3.5x का ऑप्टिकल जूम के साथ आता है, जिसमें OIS भी मिलेगा, मतलब शेक इमेज बिल्कुल नहीं आने वाली और बहुत ज़्यादा प्यारी फोटोज़ लेगा। और एक्चुअल में प्रोटेन फोटो बहुत अच्छी आ रही है भाई, कोई भी रिव्यू जाके चेक कर लो, प्रोटेन फोटो कमाल की है। वैसे मैंने मोटरोला वालों से कोई पैसा नहीं खाया है जो इसके प्रोटेन शॉट की मैं तारीफ कर रहा हूँ, जो रियलिटी है वही बता रहा हूँ। 119 सब्सक्राइबर पर मोटरोला वाले मुझे देंगे भी क्या, समझ गए ना? हाँ, सब्सक्राइब करो भाई, ताकि मोटरोला वाले दे मुझे पैसा, भेजे फ़ोन भेजे, ताकि पूरा खोल के रिव्यू करूँ। अब चलते हैं थोड़ा पीछे, बड़ी बड़ी इमारतों को कैप्चर करने के लिए ज़्यादा एरिया कैप्चर करना है ना। हाँ भाई, वही सेंसर जिसकी बात कर रहा हूँ मैं वो है अल्ट्रा वाइड। 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, तो डिटेल लॉस नहीं होगी और कलर शिफ्टिंग भी नहीं देखने मिलेंगी लगभग। अब बात करते हैं आपके आईने की। हाँ भाई, सेल्फी की बात कर रहा हूँ। यहाँ भी 50 मेगापिक्सल का सेंसर आपको देखने मिल जाएगा, तो 50 2 सेंचुरी कंप्लीट हो गया। 4K 60 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट यहाँ पर भी देखने मिल जाएगा। सारे सेंसर 4K 60 FPS को सपोर्ट करते हैं और उसके अलावा स्किन टोन को थोड़ा ब्यूटीफाई करता है, मतलब चेहरे को थोड़ा ब्यूटीफुल करने की कोशिश करेगा सेल्फी जब खींचोगे। लेकिन बाकी सेल्फी बहुत अच्छी लेवल की आ रही है भाई, सच्ची में सेल्फी में काम किया है इन लोगों ने और बेस्ट सेल्फी देखने मिल रही है, कोई इशू नहीं सेल्फी में। अब बात करते हैं उसकी जिसके बिना फ़ोन को होश ही नहीं आएगा। पानी नहीं भाई, उससे तो इंसानों को होश आता है। बैटरी की बात कर रहा हूँ मैं। कार्बन फाइबर टेक्नोलॉजी के यूज़ किया है बैटरी में और 6000 7000 जैसा कोई बड़ा नंबर देखने नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर यूज़ हुई है 5200 mAh की बैटरी। स्लिम फ़ोन फैक्टर है ना भाई, तो बैटरी छोटी रखी गई है मतलब। लेकिन 5200 mAh भी कम नहीं होता। लेकिन मेरे हिसाब से फिर भी कार्बन फाइबर अगर यूज़ किया है आप लोगों ने तो 6000 दे देनी चाहिए थी, या फिर कम से कम 5500 mAh राउंड फिगर कर देना चाहिए था। 5200 mAh मतलब थोड़ा अननोन सा नंबर दे दिया ना, कोई बात नहीं। लेकिन 5000 बैटरी जो है भाई, डेली लाइफ में कोई इशू नहीं है, नॉर्मल यूज़ में दिन भर चल जाएंगी। लेकिन गेमिंग में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आजकल लोगों को 6000 और 7000 mAh के बैटरी की आदत सी लग गई है। लेकिन फिर भी यहाँ पर भी एक कैच है भाई, वो कैच है कि 90 वोल्ट का वायर्ड चार्जिंग और 50 वोल्ट का वायरलेस चार्जिंग आपको देखने मिल रहा है इसके साथ में। मतलब आप खाना खत्म करोगे उससे पहले फ़ोन अपने आप को फुल कर लेगा। और बाकी डिपेंड करता है ऑप्टिमाइजेशन पर कि मोटरोला ने कितनी अच्छी ऑप्टिमाइजेशन इसके अंदर की है, बिकॉज ऑप्टिमाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर ओवरऑल फ़ोन बैटरी बैकअप। मुझे इंग्लिश आ गया। तो यही था भाई मोटरोला सिग्नेचर का रिव्यू। बाकी 12256, 12512, 16512, 16 1TB का रैम इसके साथ में आ रहा है, मतलब रैम और स्टोरेज इसके साथ में आ रहा है। LPDDR5X का रैम है, UFS 4.1 देखने मिल रहा है। अब कुछ लोग होते हैं 70,000 का फ़ोन बनाते हैं और UFS 3.1 दे देते हैं, लेकिन मोटरोला वालों ने UFS 4.1 यूज़ किया है, तो स्टोरेज भी फास्ट, रैम भी फास्ट LPDDR5X, और आने वाले 7 साल तक फ़ोन को स्मूथली रन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प ही नहीं करेगा, ये बीस्ट बना देगा फ़ोन को प्रॉपर। बाकी सारे लेटेस्ट सेंसर तो आपको देखने मिल जाएंगे, वाईफाई 8, ब्लूटूथ 6.0 और जो भी ये सारे लेटेस्ट सेंसर है भाई, मतलब कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। सब कुछ अभी का 2026 का फ़ोन है, 60,000 रुपये का फ़ोन है और अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है। ऐसा नहीं कि 70,000 का फ़ोन लॉन्च कर रहे हैं और कुछ भी चिपका रहे भाई ब्रांड के नाम पर, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। मोटरोला ने बिल्कुल फ्लैगशिप फ़ोन बनाने की कोशिश की है, इवन फीचर भी दे ही दिए है भाई पूरे फ्लैगशिप वाले। तो आज के लिए बहुत ले ली मोटरोला वालों की शाबाशी। आई एम जस्ट किडिंग गाइस। मोटरोला वालों से मुझे कोई मतलब मोटरोला के फ़ोन से मुझे कोई पर्सनल मोहब्बत नहीं है, जो रियलिटी थी मैंने वही बताई है आपको। उसके अलावा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट किसी को मत छोड़ना भाई, सबको रगड़ देना। Back in the city where the lights stay wild. Bass hit heavy, got a club on trial. Shorty too bad, got a dangerous smile. On the